इधर इस्लामाबाद में पीस टॉक राउंड 2 की टेबल भले ही सज चुकी हो, लेकिन अब तक ईरानी डेलीगेशन वाली कुर्सियां खाली ही हैं, सूनी ही पड़ी हुई हैं। ईरान ने साफ कह दिया कि वो इस बैठक का हिस्सा नहीं बनेगा, जिसका मकसद साफ है कि बर्बादी के मुहाने पर खड़े ईरान की शर्तों का वजन अमेरिका की धमकियों से कई ज्यादा हो चुका है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर वो शर्तें कौन सी हैं जिन पर ये बातचीत अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पा रही। तो चलिए ये भी आपको समझा देते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर प्रोग्राम। कल अमेरिका ये चाहता है कि ईरान अपने अत्याधुनिक समृद्ध यूरेनियम को, यानी कि जो उसके पास इनरिच्ड यूरेनियम है, बड़ी संख्या में अत्याधिक समृद्ध यूरेनियम को उसे सौंप दे। न्यूक्लियर हथियार न बनाने की ठोस गारंटी दे, यूरेनियम संवर्धन पर सख्त सीमाएं लगाए। अमेरिका इसे नॉन नेगोशिएबल मानता है। ईरान न्यूक्लियर कार्यक्रम पर एनपीटी यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत अपने अधिकारों की मान्यता चाहता है। वो पूर्ण संवर्धन का अधिकार मान रहा है इसे, लेकिन हथियार नहीं बनाने का वादा कर रहा है, जिस पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय क्या है, वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। दरअसल दुनिया के तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है और इस पर ईरान अपना नियंत्रण और टोल ट्रांजिट फीस वसूलने का अधिकार चाहता है। लेकिन अमेरिका हॉर्मुज को पूरी तरह से खुला और सुरक्षित रखना चाहता है, वो भी बिना किसी टोल या फिर ईरानी कंट्रोल के। तीसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ईरान के फ्रीज एसेट्स। ईरान सभी अमेरिकी प्रतिबंध यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सैंक्शन हटाने और विदेश में फ्रोजन संपत्तियों को रिलीज करने की मांग कर रहा है और इस पर अमेरिका प्रतिबंधों में बड़ी राहत देने को तैयार है, लेकिन इसके बदले न्यूक्लियर और मिसाइल कार्यक्रम पर ईरानी रियायतें चाहता है। चौथा है नुकसान की भरपाई। ईरान ये चाहता है कि जंग में उसका जो भी नुकसान हुआ, जो भी तबाही मची है अमेरिका और इजराइल की तरफ से, उसकी भरपाई मुआवजे के तौर पर अमेरिका करे, जिस पर ईरान ने ईरान के 270 बिलियन डॉलर, लगभग 270 अरब डॉलर की राशि का आंकड़ा दे दिया ईरान ने। लेकिन अमेरिका ने वॉर रिपेरेशन की मांग को अस्वीकार कर दिया है या इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। यूएस का ये मानना है कि आक्रामक पक्ष नहीं है, बल्कि ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम और क्षेत्रीय गतिविधियों के जवाब में कार्रवाई कर रहा था। पांचवा और आखिरी, क्षेत्रीय संघर्ष। ईरान चाहता है कि सीज फायर में लेबनान को भी इसका हिस्सा बनाया जाए और पूरे क्षेत्र यानी कि लेबनान, यमन, इराक में युद्ध की समाप्ति और गैर आक्रामकता की गारंटी वो मांग रहा है, जिस पर अमेरिका और इजराइल का पक्ष साफ है कि वो लेबनान को सीज फायर का हिस्सा नहीं मानते। ये तमाम वो बातें हैं, जो शर्तें हैं जो यहाँ पर रखी गई है ईरान की तरफ से। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या इसे अमेरिका मानेगा, क्योंकि अमेरिका के तेवर तो ये नहीं बता रहे। इधर इस्लामाबाद में पीस टॉक राउंड 2 की टेबल सजी है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि वो इस मीटिंग में कतई शामिल नहीं होने वाला और सीज फायर टेबल पर ईरानी साइड वाली कुर्सियां अभी भी इंतजार में ही है। आखिर ईरानी डेलीगेशन आएगा तो आएगा कब, आएगा या फिर नहीं। इसी बीच ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई के बयान ने साफ कर दिया कि मुनीर और शहबाज की कराई मेहनत पर पानी फिरने वाला है। दरअसल उन्होंने कहा कि इस बैठक के लिए फिलहाल ईरान की कोई प्लानिंग नहीं है। आपको जरा सुनवाते हैं कि उनका स्टेटमेंट क्या था।